रात के ठीक 2:13 रोहित की आंख अचानक खुल गई। कमरे में हल्की लाल रोशनी फैल रही थी, जबकि उसके फ्लैट में कहीं भी लाल लाइट नहीं थी। वह कुछ सेकंड तक छत को घूरता रहा, फिर धीरे धीरे उसकी नजर दरवाजे की तरफ गई। सामने वाले बंद कमरे की दरार से लाल रोशनी बाहर आ रही थी। वही कमरा जो पिछले 6 महीने से हमेशा बंद रहता था। रोहित का गला सूख गया। उस कमरे की चाबी उसके पास ही थी और उसने खुद उसे बंद किया था। फिर अंदर रोशनी कैसे? कमरे के अंदर कोई खिड़की भी नहीं थी। कुछ पल तक वह बिस्तर पर बैठा रहा, जैसे उम्मीद कर रहा हो कि रोशनी अपने आप बंद हो जाएगी। लेकिन रोशनी और तेज होती जा रही थी और उसके साथ हल्की मोम की गंध भी हवा में फैलने लगी। वह धीरे धीरे उठा और दरवाजे के पास पहुंचा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने कान दरार के पास लगाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, बस हल्की सी मोम के पिघलने की बू। 6 महीने पहले यही कमरा नेहा का था। नेहा उसकी मंगेतर थी। शादी से पहले दोनों इसी फ्लैट में रहने लगे थे, लेकिन एक रात अचानक आग लग गई थी। बाकी घर बच गया था, बस यही कमरा जल गया था। उस हादसे में नेहा की मौत हो गई थी। उस दिन के बाद रोहित ने कमरे को साफ करवाकर बंद कर दिया था और कभी खोलने की हिम्मत नहीं की। रोहित ने धीरे से चाबी घुमाई। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अंदर अंधेरा था, पर कमरे के बीचों बीच फर्श पर एक लाल मोमबत्ती जल रही थी। लौ बिल्कुल स्थिर थी, जैसे हवा भी अंदर आने की हिम्मत न कर रही हो। कमरे में बाकी सब खाली था। दीवारें जली हुई, छत पर काले निशान, लेकिन मोमबत्ती बिल्कुल नई लग रही थी। रोहित धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही वह मोमबत्ती के पास पहुंचा, उसे फर्श पर कुछ दिखा। पिघली हुई मोम से एक आकृति बन रही थी, जैसे किसी ने उंगली से लिखने की कोशिश की हो। रोहित झुका और ध्यान से देखा। मोम से बना शब्द धीरे धीरे साफ होने लगा। मैं वापस आई। उसके हाथ ठंडे पड़ गए। उसी पल पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रोहित झटके से पलटा। कमरे में अब सिर्फ वही लाल रोशनी थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़ने की हिम्मत नहीं की, लेकिन फर्श पर उसकी परछाई के पास एक दूसरी परछाई उभर आई थी, लंबे बालों वाली, बिल्कुल स्थिर। मोमबत्ती की लौ अचानक तेज भड़क उठी और अगले ही पल बुझ गई। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। सुबह पड़ोसी ने दरवाजा खटखटाया। रोहित का फ्लैट अंदर से बंद था। जब दरवाजा तोड़ा गया, रोहित कमरे के बाहर बेहोश पड़ा था। बंद कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर फर्श पर जली हुई लाल मोमबत्ती रखी थी और दीवार पर ताजा मोम से लिखा था, इस बार मैं यहीं रहूंगी।